नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ में फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको मुगल बादशाह जहांगीर के पूरे इतिहास के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं जहांगीर के बारे में, उसका पूरा इतिहास। जहांगीर एक रंगीन मिजाज का बेहद शौकीन मुगल बादशाह था, जिसने शान और शौकत के चर्चे बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। हालांकि मुगल सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अपनी कई बुरी आदतों को भी छोड़ दिया था। जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम, जिसे बाद में जहांगीर की उपाधि दे दी गई, जिसका मतलब था पूरी दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर प्रख्यात मुगल शासकों में से एक था, जिसने कई सालों तक मुगल साम्राज्य को संभाला और एक अच्छे मुगल सम्राट की तरह मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। जहांगीर ने किश्वर और कांगड़ा के अलावा बंगाल तक अपने साम्राज्य का जमकर विस्तार किया। हालांकि जहांगीर के शासनकाल में कोई बड़ी लड़ाई या कोई बड़ी उपलब्धि शामिल नहीं है। मुगल सम्राट जहांगीर को आगरा में बनी न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। तो आइए जानते हैं मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में, उसका प्रारंभिक जीवन। मुगल सम्राट जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को मुगल सम्राट अकबर के बेटे के रूप में फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्मे थे। जहांगीर की माता का नाम मरियम उम जमानी था। सलीम से पहले अकबर की कोई भी संतानें जीवित नहीं बचती थी, जिसके चलते सम्राट अकबर ने काफ़ी मिन्नतें की और फिर बाद सलीम का जन्म हुआ। जहांगीर को बचपन में उन्हें सब सुल्तान मोहम्मद सलीम कहकर पुकारते थे। आपको बता दें कि मुगल सम्राट अकबर ने अपने पुत्र का नाम फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के नाम पर उनका नाम रखा था। मुगल सम्राट अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को बेहद कम उम्र से ही सैन्य और साहित्य में निपुण बनाने के प्रयास शुरू किए। जब वे महज 4 साल के थे तब सम्राट अकबर ने उनके लिए बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना जैसे विद्वान शिक्षक उनके नियुक्त किया था, जिसे जहांगीर ने इतिहास, अंकगणित, भूगोल, अरबी, फारसी और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की, जिसकी वजह से जहांगीर अरबी और फारसी में विद्वान हो गया। इतिहासकारों के मुताबिक सम्राट अकबर के साथ जहांगीर के रिश्ते अच्छे नहीं थे। जहांगीर ने सत्ता समेत कई कारणों के चलते कई बार अपने पिता अकबर के खिलाफ षड्यंत्र भी रचा और विद्रोह करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर बाद में दोनों पिता पुत्र में आपस में समझौता कर लिया था। हालांकि अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर को मुगल सिंहासन का राजपाट सौंपा गया था। अकबर का इकलौता वारिस होने के कारण और वैभव विलास में पालन पोषण की वजह से जहांगीर एक बेहद शौकीन और रंगीन मिजाज का शासक था, जिसने करीब 20 शादियां की थी। हालांकि उसकी सबसे चहेती और पसंदीदा बेगम नूरजहां थी। वही उनकी कई शादियां राजनीतिक कारणों से भी हुई थी। 16 साल की उम्र में जहांगीर की पहली शादी आमेर के राजा भगवान राज की राजकुमारी मानबाई से हुई, जिनसे उन्हें 2 बेटों की प्राप्ति हुई। और वही जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो मिर्जा के जन्म के समय मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी मानबाई को शाही बेगम की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद जहांगीर कई अलग अलग राजकुमारियों से उनकी सुंदरता पर मोहित होकर शादी की। आपको बता दें कि साल 1586 में जहांगीर ने उदय सिंह की पुत्री जगत गोसन की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह किया, जिनसे उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा हुई। हालांकि इनमें से सिर्फ एक ही पुत्र खुर्रम जीवित रह सका, अन्य संतान की बचपन में ही मौत हो गई। बाद में उनका यही पुत्र सम्राट शाहजहां के रूप में मुगल सिंहासन पर बैठा और मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया। वही शाहजहां को लोग आज भी 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए भी याद करते हैं। जहांगीर के अपनी सभी पत्नियों के 5 बेटे खुसरो मिर्जा, खुर्रम मिर्जा यानी शाहजहां, परवीज मिर्जा, शाहरियर मिर्जा, जहांदर मिर्जा और इफ्तबानु बेगम, बहार बानु बेगम, बेगम सुल्तान बेगम, सुल्तान अन-निसा बेगम, दौलत अन-निसा बेगम नाम की पुत्रियां भी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब पहली बार मुगल सम्राट जहांगीर ने मिर्जा गयास बेग की बेटी मेहरुन्निसा उर्फ नूरजहां को देखा तो वे उनकी खूबसूरती से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उनसे निकाह करने का फैसला किया। आपको बता दें कि मेहरुन्निसा को अपने पति अली कुली बेग की मौत के बाद अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। 1611 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने मेहरुन्निसा की खूबसूरती पर लट्टू पर विधवा मेहरुन्निसा से शादी कर ली। वही शादी के बाद सम्राट जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी। इसके साथ ही जहांगीर ने अपने राज्य की सारी शक्तियां नूरजहां के बेगम के हाथों में सौंपी। नूरजहां को इतिहास में एक साहसी महिला के रूप में भी जाना जाता है,
क्योंकि वो जहांगीर के साथ उनके राजकाज में हाथ बटाती थी और वही जहांगीर ने अपने शासनकाल में सभी महत्वपूर्ण फैसले नूरजहां की सलाह से ही लेता था। वही 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने इत्माद उद दौला का मकबरे का निर्माण करवाया और ये मुगल कालीन वास्तुकला से बनाई गई पहली ऐसी इमारत थी जो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई थी। और साल 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सुल्तान सलीम को मुगल बादशाह का ताज पहनाया गया और उन्हें जहांगीर नाम की उपाधि दी गई। वही जब मुगल शासक जहांगीर की उम्र 36 साल की थी तब उन्हें मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी एक आदर्श शासक के रूप में संभाली और कई सालों तक मुगल सिंहासन उन्होंने संभाला। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया और विजय अभियान चलाया। वही जो क्षेत्र उनके पिता अकबर द्वारा नहीं हासिल किए गए थे, उन्होंने सबसे पहले ऐसे निर्विवाद क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया और मुगल सम्राट जहांगीर ने अपना सबसे पहला सैन्य अभियान मेवाड़ के शासक अमर सिंह के खिलाफ चलाया, जिसके बाद अमर सिंह को जहांगीर के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर दोनों शासकों के बीच साल 1615 ईस्वी में शांति संधि हुई और मेवाड़ में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अपना विजय अभियान चलाते हुए जहांगीर ने दक्षिण भारत में मुगलों का आधिपत्य जमाने के मकसद से दक्षिण में फोकस करना शुरू किया। हालांकि वे इस पर अपना पूरी तरह से नियंत्रण करने में वो तो नाकामयाब नहीं हो सके, लेकिन उनके सफल प्रयासों से बीजापुर के शासक अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच शांति समझौता किया गया, जिसके बाद कुछ किले और बालागढ़ के क्षेत्रों में मुगलों को दे दिए गए, जबकि जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम उर्फ शाहजहां के नेतृत्व में साल 1615 में उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और इस दौरान उनकी सेना ने कांगड़ा के राजा को हार की धूल चटाई और अपने विजयी अभियानों को दक्कन तक आगे बढ़ाया। इस तरह मुगल साम्राज्य का विस्तार होता ही चला गया। मुगल सम्राट जहांगीर चित्रकला का बेहद शौकीन था। वे अपने महल में कई अलग अलग तरह के चित्र इकट्ठे करते थे और उसने अपने शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। यही नहीं, जहांगीर खुद एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे। मनोहर और मंसूर बिशनदास जहांगीर के शासनकाल के समय के मशहूर चित्रकार थे। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। वही मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी भी मृतक व्यक्ति का हो या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। मुगल सम्राट जहांगीर जब मुगल सिंहासन की बागडोर संभाल रहे थे, तभी उनके सबसे बड़े बेटे खुसरो ने सत्ता पाने के लालच में अपने पिता जहांगीर पर 1606 ईस्वी में षड्यंत्र रच आक्रमण करने का फैसला लिया, जिसके बाद जहांगीर की सेना और खुसरो मिर्जा के बीच जलंधर के पास युद्ध हुआ और जहांगीर की सेना खुसरो को हराने में सफल रही। इसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही खुसरो की मौत हो गई और वही जहांगीर को जब पता चला कि खुसरो द्वारा उनके खिलाफ विद्रोह में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने मदद की है, तो उन्होंने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। जहांगीर ने कुशल और आदर्श शासक के रूप में अपने शासनकाल में न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए भी उचित कदम उठाए। जहांगीर जनता के कष्ट और मामलों को खुद भी सुनता था और उनकी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करता था और उन्हें न्याय दिलवाता था। इसके लिए जहांगीर ने आगरा के किले शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में एक सोने की जंजीर बंधवाई, जिसमें करीब 60 घंटियां भी लटकी हुई थी, जो कि न्याय की जंजीर के रूप में प्रसिद्ध हुई। दरअसल कोई भी फरियादी मुश्किल के समय में इस जंजीर को पकड़कर खींच सकता था और सम्राट जहांगीर से न्याय की गुहार लगा सकता था। करीब 40 गज लंबी इस न्याय की जंजीर को बंधवाने में काफ़ी ज़्यादा लागत खर्च हुई। वही जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए आज भी याद किया जाता है। और साल 1627 में जब मुगल सम्राट जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में यानी लाहौर पाकिस्तान में तबीयत बिगड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जहांगीर के मृत शरीर को अस्थायी रूप से लाहौर में रावी नदी के किनारे बने बाक्सर के किले में दफनाया गया। फिर बाद में वहां जहांगीर की बेगम नूरजहां द्वारा जहांगीर का भव्य मकबरा बनवाया गया, जो आज भी लाहौर में पर्यटक के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वही जहांगीर की मौत के बाद उसका बेटा खुर्रम यानी शाहजहां मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। जहांगीर को लिखने का भी बहुत शौक था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई किताब तुजुक ए जहांगीर नाम की आत्मकथा को मौतबिंद खान द्वारा पूरा किया गया। इस तरह जहांगीर ने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जी। वही शराब की बुरी लत से उनके शरीर को बर्बाद कर दिया था। हालांकि जहांगीर ने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ तो नहीं लड़ी, लेकिन उनके पिता अकबर द्वारा रखी गई मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव को कमज़ोर भी नहीं पड़ने दिया।
और जहांगीर को उसकी उदारता, दरिया दिली के लिए आज भी उन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की जहांगीर के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगले ऐसे ही नए वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूं। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।